हेलो दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, इससे पहले आप लोग 23 क्लासें देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं और पहली बार क्लास देख रहे हैं, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती हैं। ऑप्शन दिए गए केवल समांतर, समांतर तथा असमान, समांतर तथा समान, केवल असमान। तो देखिए, इसका अगर हम लोग आंसर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा समांतर और समान। ठीक है, तो देखिए इसमें समांतर असमान कह रहा है, असमान नहीं होती हैं, समान भुजाएं होती हैं। समझे, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि जो भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, और कैसी होती हैं, समान भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे कहते हैं। तो देखिए फर्स्ट कह रहा है समपूरक। तो समपूरक में ध्यान रखने कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ध्यान रखना है, संपूरक में क्या होता है कि दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो उसको संपूरक कोण बोलते हैं। चाहे कोटि पूरक में क्या होता है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो उसको कोटि पूरक बोला जाता है। आसन्न कोण का मतलब हो जाता है कि जैसे दो कोण होंगे, जैसे यहाँ से समझो, चित्र के द्वारा समझ लो, जैसे यहाँ पर एक 90 डिग्री है, इसके बीच में एक लाइन खींची, तो हमने क्या किया, इसमें दो कोणों में विभाजित किया, जैसे θ1 और ये θ2 हो गया। ठीक है, दोनों कोण क्या है कि दोनों एक ही शीर्ष पर दोनों कोण बन रहे हैं, ध्यान रखना है। और इसमें क्या है कि दोनों कोणों में एक भुजा क्या होती है, ओवेनिष्ट होती है। समझे, मतलब दो कोण होंगे, दोनों कोण एक ही शीर्ष पे बनेंगे, और उनमें भी क्या होगी कि एक भुजा दोनों में क्या रहेगी, उभयनिष्ठ रहेगी। समझे, तो यहाँ पे लिखना चाहो ऐसे लिख लो कि दोनों कोण एक ही शीर्ष पर बने तथा एक भुजा क्या होगी, उभयनिष्ठ होती है। क्लियर है कि नहीं। तो आसन्न कोण का ध्यान रखना है कि आसन्न कोण का मतलब ये होता है कि जो दो कोण बनेंगे तो दोनों का शीर्ष एक ही होना चाहिए, और दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन होनी चाहिए। समझे, उसको बोलते हैं आसन्न कोण। समकोण का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई त्रिभुज बना होगा तो उसमें एक कोण कितना होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। तो आप लोग समझ लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा कि संपूरक मतलब होता है दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। सही, तो उसको संपूरक बोला जाएगा। कोटि पूरक मतलब होता है दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमसे वही कह रहा है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे क्या कहते हैं, कोटि पूरक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि वे कोण जिनमें कह रहे हैं कि शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो कहलाते हैं। तो अभी आपको बताया था, जैसे आपका ये त्रिभुज समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान के चलो ABC, ये शीर्ष हो गया। अब यहाँ से मैंने ये लंब डाल दिया, तो इसमें इसने क्या किया कि दो भागों में इस एंगल को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दो कोण हो गए, तो θ1 θ2 दो कोण हो गए, और इन दोनों के बीच में एक भुजा है जो दोनों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। समझे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था आप लोगों को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आसन्न कोण बोलेंगे, जिसमें क्या होती है कि शीर्ष एक ही शीर्ष होता है। ठीक है, ध्यान रखो, दोनों कोणों का क्या होता है, एक ही शीर्ष होता है, और एक भुजा क्या होती है, उभयनिष्ठ होती है, उसे क्या कहते हैं, आसन्न कोण। ठीक है, तो संपूरक तो बताया था, दोनों का योगफल कितना होना चाहिए। ठीक है, दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री संपूरक बोला जाता है। कोटि पूरक में क्या होता है, दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और ऋजु को ठीक है, ऋजु कोण क्या होता है, तो ऋजु कोण का मतलब ये होता है कि जैसे आपका एक लाइन खींच दी, और एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो उस पर कितने डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री बनता है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है ऋजु कोण। ठीक है, ऋजु कोण का मतलब क्या होता है कि जो एंगल 180 डिग्री का यदि कोई कोण बन रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऋजु कोण। समझे, इसमें दो कोणों का योगफल नहीं होगा। ठीक है, एक कोण 180 डिग्री बन रहा है,
से, तो उसको क्या बोला जाएगा, ऋजु कोण बोला जाएगा। और इसमें ध्यान रखना है संपूरक में क्या होता है कि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, और कोटपूरक में क्या होता है कि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। समझे, इसमें क्या होता है कि एक जो ऋजु कोण होता है उसमें क्या होता है कि जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। सही, 180 डिग्री मतलब एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन आप लोग खींच दीजिएगा तो उस पर एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री। तो इसको क्या बोला जाएगा, ऋजु कोण बोला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 180 डिग्री के कोण को कहते हैं, ऑप्शन ऋजु कोण, संपूरक, पूरक, अधिक कोण। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो पहला होता है न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण। वो न्यून कोण होता है 0 से 90 के बीच, ठीक है, ध्यान रखो 0 से 90 डिग्री के बीच के जो कोण होते हैं उनको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। सही, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोल देते हैं। जैसे 60 डिग्री हो गया, 45 हो गया, 75 हो गया, मतलब 0 और 90 के बीच का होना चाहिए, क्लियर नहीं, तो उसको क्या बोला जाता है, न्यून कोण बोला जाता है। उसके बाद आपका होता है अधिक कोण, ठीक है। तो अधिक कोण जो होता है वो होता है आपका 90 से 180 डिग्री के बीच से, 90 से 180 डिग्री के बीच में जो कोण होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोल देते हैं। से 90 से 180 डिग्री के बीच के कोण को हम लोग क्या बोल देते हैं, अधिक कोण बोल देते हैं। एक और होता है समकोण, ठीक है। समकोण केवल होता है कि अगर कोई एक कोण 90 डिग्री बना है, ठीक है, 90 डिग्री कोण हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण बोल देते हैं, क्लियर नहीं। 90 डिग्री कोण हो तो क्या बोलेंगे, समकोण बोल देते हैं। एक होता है ऋजु कोण, ठीक है, ऋजु कोण। ऋजु कोण होता है 180 डिग्री कोण बनाओ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऋजु कोण बोल देते हैं, क्लियर नहीं। और 90 से 180 के बीच, ठीक है, देखो 90 डिग्री बनेगा तो समकोण, 90 और 180 के बीच का कोण बनेगा तो उसको अधिक कोण बोला जाता है। और नेक्स्ट होता है वृहद कोण, और ये होता है 180 से 360 के बीच, क्लियर नहीं। ये सारे कोण याद रखना है। सही, न्यून कोण का मतलब होता है 0 और 90 के बीच में बनेगा न्यून कोण। अधिक 90 से 180 के बीच अधिक कोण बोला जाता है, ठीक है। और समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है समकोण। ऋजु कोण का मतलब 180 डिग्री बन रहा है ऋजु कोण बोला है। वृहद कोण का मतलब होता है 180 से 360 के बीच में बनेगा तो उसको बोलते हैं वृहद कोण बोला जाता है। तो देखिए अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कह रहे हैं 180 डिग्री के कोण को कहते हैं, तो अब तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऋजु कोण हो जाएगा, ठीक है। जो 180 डिग्री का कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, ऋजु कोण कहते हैं, ठीक है। आपका संपूरक, पूरक, अधिक कोण नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऋजु कोण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि संख्या दी गई आपकी और कह रहा है कि 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि 7560 में 5 और 6 का स्थानीय मान, देखो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6 के पीछे एक अंक 0 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 5 के पीछे 2 अंक है ना, तो 2 0। अब इनका क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है, गुणनफल कह रहा था। तो देखो 3 0 तो पहले से ही है, 3 0 लिख दो, 6 गुणा 5 करो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि x² माइनस y² बटे x माइनस वाई का सरलतम रूप है। ये कह रहा है x² माइनस y² बटे x माइनस वाई, और इसका कह रहा है कि सरलतम रूप बताइएगा। तो देखिए एक फार्मूला होता है a² माइनस b², क्या होता है a प्लस b और a माइनस v। समझे, कहीं पे भी लिखा हो a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस b, a माइनस v होता है, क्लियर नहीं। तो यहाँ पर देखो x² माइनस y², तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई। वट्टे में x माइनस वाई पहले से ही है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, समझे ना। तो बचेगा क्या आपका, x प्लस वाई बचेगा। क्या बचेगा, x प्लस वाई। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा आंसर होगा आपका, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा x प्लस वाई।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 3x माइनस 2y में क्या जोड़ें कि योगफल शून्य हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिएगा जोड़ने की बात कर रहा है, तो माना देखो पूरा नहीं लिखेंगे, माना इक्वल टू ए लिख लो, मतलब ए जोड़ने पर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा हल करके तो दिखाना नहीं है। तो हमने ये मान लिया कि इसमें ए जोड़ दिया जाए तो इसका योगफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या क्या थी 3x माइनस का 2y। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि इस संख्या में क्या जोड़े कि योगफल शून्य हो जाए। तो इस संख्या में ए जोड़ दो, योगफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ए का मान चाहिए, तो इनको इधर पहुँचाओ। तो ए बराबर, अब देखो 3x प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस 3x हो जाएगा। 2y यहाँ पे माइनस का है, तो इधर आएगा कैसे हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा। तो ए बराबर आपका आंसर क्या हो जाएगा, -3x प्लस 2y। ऑप्शन देख लो, -3x प्लस 2y, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0 से अधिक पर 90 से कम माप के कोण को कहते हैं। अभी आप लोगों को बताया था 0 और 90 के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। ठीक है, वृत्त कोण का मतलब होता है आपका 180 से 360 के बीच का कोण। ठीक है, और आपका अधिक कोण का मतलब होता है 90 से 180, और समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री कोण होना चाहिए, समझे। तो चारों ऑप्शन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि वृत्त का मतलब होता है कि 180 से कितना होना चाहिए, 360 डिग्री, तो उसको हम लोग बोलते हैं वृत्त कोण। ठीक है, अधिक कोण का मतलब 90 से 180 के बीच होना चाहिए, अधिक समकोण का मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर, नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा न्यून कोण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 8365 में 3 का स्थानीय मान बताइए। तो देखिए यहाँ पर 3 देख लो, 3 लिखना है, और 3 के पीछे कितने अंक है, 2 अंक हैं, तो 2 0 लिख लो, 300 आएगा स्थानीय मान। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 300। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से बृहत कोण, तो बृहत कोण आपको बताया था। ठीक है, बृहत कोण का मतलब होता है 180 से कितना होता है, 360 डिग्री के बीच का। ठीक है, तो आप लोग देख लो 180 से 360 के बीच में, तो ये तो देखो ये तो 180 है। ठीक है, तो 180 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऋजु कोण बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ऋजु कोण बोल देते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो 180 डिग्री है, तो इसको ऋजु कोण बोला जाएगा। बृहत कोण का मतलब होता है 180 और 360 के बीच का होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 305 डिग्री है ना, तो 360 से कम है ना, 180 और 360 के बीच में पड़ेगा 305। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 305। ठीक है, 180 को क्या बोलते हैं, ऋजु कोण बोलते हैं, याद रखना है ये चीज़। ये थी DLED फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।